लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैनेजिंग एंड रनिंग डॉकर इमेजेस में देखा था कुछ कुछ करके। उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम लोग इमेजेस में आ गए हैं और फिर इसमें कुछ कुछ नई चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे कि हम लोग कैसे इमेजेस बना के डॉकर हब वेबसाइट पे अपलोड करेंगे और उस अपलोड किए हुए इमेजेस को कैसे एक टेस्टर और यूज़र यूज़ कर सकता है सिंपली वहाँ से डाउनलोड करके अपने सॉफ्टवेयर पे, अपने सिस्टम पे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपने डॉकर हब वेबसाइट पे और ये वेबसाइट खुल रहा है और यहाँ सर्च करेंगे डॉकर हब। इसमें हम लोग यहाँ पर चले जाएंगे अपने डॉकर हब कंटेनर इमेज लाइब्रेरी और इसमें साइन अप करेंगे यहाँ से। और अगर कंटिन्यू विथ गिटहब करना चाहते हो गिटहब से लिंक करा के कर सकते हो या फिर गूगल से करते रहो। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है और ये हमारा आ चुका है नया, जो भी जितने भी हमने अभी तक रेपोजिटरी बनाए हुए हैं उसके लिए। तो अभी एक न्यू रेपोजिटरी अगर क्रिएट करना है तो हम लोग करेंगे सिंपली क्रिएट रेपोजिटरीज। यहाँ इस वाले सेक्शन में जाना, एक्सप्लोर रेपोजिटरीज ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ रेपोजिटरीज में चले जाना, फिर रेपोजिटरी का अगर नाम रखना है कुछ भी, जैसे बेस ऐप, कुछ भी नेम रख दिए। अगर उसके बारे में कुछ लिखना चाहते हो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ताकि कोई और अगर पुल करना चाहे इसको तो आराम से कर सके, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख देना। बाकी पब्लिक कराना चाहते हो तो पब्लिक करना, या फिर खुद के लिए रखना चाहते हो तो खुद के लिए रखना। तो सिंपली एक गिटहब की तरह ही ये काम करता है। और ये मैंने रिपोजिटरी क्रिएट कर दिया और सब कुछ यहाँ पे आ चुका है अपना। अब देखो क्या करना है। ये जो हमारा जो नेम और स्लैश अपना रेपोजिटरी का नेम है, ये है। अब देखो इसको पुश कराना है, जैसे कि आपने पूरा रेपोजिटरी अपना क्रिएट कर लिया, उसमें इमेजेस पुल करा दिए अपने जो भी आपके बने थे माई ऐप में। जैसे मेरे माई ऐप में शुरू से काम कर रहे हैं उस पर। तो उसको बनाने के बाद ये जो आपका कमांड है डॉकर पुश आपका रेपोजिटरी का नेम विथ टैग नेम, तो यहाँ से आप उसको कमांड को कॉपी करोगे, टर्मिनल में लेके जाओगे और सिंपली पुश कर दोगे। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो अब हम लोग चलने वाले हैं अपने टर्मिनल में और देखने वाले हैं कि वहाँ से कैसे हम इमेजेस बनाएंगे और उसको पुल करेंगे। डॉकर हब से कनेक्ट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉकर लॉगिन। डॉकर लॉगिन करते ही ये हमारा ऑथेंटिकेटिंग कुछ करेगा और स्टार्ट हो रहा था, लॉगिन सक्सीडेड। ठीक है, ये अपना लॉगिन हो चुका है डॉकर हब से। अब हम जो भी करेंगे वो सारी चीज़ें हमारी ऊपर चली जाएंगी डॉकर हब में। तो इसके लिए अब हम लोग करेंगे डॉकर। हाँ, एक चीज़, अगर आप अभी इस कमांड को कॉपी करते हो, जैसे कि मेरा ये वाला था और इसको मैंने यहाँ से कॉपी करा और वहाँ पर लेके गए कि हाँ लॉगिन तो हो ही चुका है ना, हम इसके रेपोजिटरी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन द पुश रिफर्स टू रेपोजिटरी दिस एन इमेज डज नॉट एग्जिस्ट लोकली विथ टैग। तो इस नेम को हमने अपने लोकल जो हमारा बैकग्राउंड है उस पर नहीं बनाया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इमेज बनाएंगे, उसके बाद हम लोग पुश कमांड यूज़ करेंगे तो फिर हमारा चलेगा। तो इमेज बनाने के लिए हम लोग शुरू से यूज़ करते हैं डॉकर बिल्ड -t एंड देन इमेज का नेम। जैसे कि आपका रेपोजिटरी का ये नेम है तो आपने इसको, हाँ, एक 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 चीज़ इससे पहले देखने की ज़रूरत है। अगर आप ये कर रहे हो तो आप यहाँ से एक बार पहले चेक कर लेना कि ठीक है, कि हाँ ये मेरा इमेज अभी तक का क्या है। आपका अभी तक के इमेज ये है, दो इमेज बने थे और दोनों इमेज काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपका वो इमेज जो आपने बनाया बेस ऐप वाला वो यहाँ पर नहीं आया है। तो सिंपली आप डॉकर बिल्ड -t एंड देन इस इमेज का नेम यहाँ से कॉपी करें और टैग नेम जैसे स्पेसिफाई कर दो 01। और ये, तो ये कुछ कुछ करेगा और फिर स्टार्ट होगा अपना बनना। तो हमारा इमेज बन चुका है। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि हाँ ये बन चुका है या नहीं। तो उसके लिए डॉकर इमेजेस भी सिंपली कर सकते हैं और चेक कर देंगे यस हमारा बेस ऐप यहाँ आ चुका है। तो अब हम लोग देखते हैं, और इसको कराने के लिए डॉकर इमेज ls भी करते हैं। तो इमेजेस या इमेज ls करो, कुछ एक ही बात है। तो अब हम लोग पुश करेंगे अपने इसको, फाइल को वहाँ से, जैसे कि डॉकर पुश आपका रेपोजिटरी का नेम यहाँ से आपने कॉपी करा था पहले। अच्छा, विथ टैग नेम, तो टैग नेम आपका 01 है। अब इसको आप सिंपली कर दो और रिफर्स टू, और आपका ये होने लगा है।
ठीक है, आपका ये जो है पुश हो चुका है आपके डॉकरा वेबसाइट पे इमेज। अब इसको आप रिफ्रेश करो। आपने इसको रिफ्रेश करा और रेपोजिटरीज में यहाँ पे नीचे देखो, टैग 01 इमेज पब्लिश्ड पुल्ड। तो पोस्ट हो चुका है फ्यू सेकेंड्स को, अभी अभी मैंने पोस्ट किया। अगर यहाँ से आपको सी ऑल करना है तो अभी तक के सारे इमेजेस, तो ये आपका सब चीज़ के बारे में कि कितने एमबी का है वो 425। और अब देखो, अगर किसी यूज़र को या टेस्टर को इसको यूज़ करना है तो अब वो सिंपली इसको कॉपी करेगा अपने डॉकर पुल इस नेम को, और फिर वो अपने टर्मिनल में लेके जाएगा और उसको यूज़ करा सकता है। तो कितना आसान हो गया कि आपको पूरा प्रोजेक्ट एक इमेज के थ्रू अब मिल जा रहा है। तो यही काम होता है कि आप इस वेबसाइट पे पुश कर दो तो आप यहाँ से करा सकते हो काम किसी भी चीज़ के लिए। अगर अब यहाँ पे आप कुछ कुछ इमेजेस के साथ देखते हैं करके, अगर आप मान लो कि ये डॉकर इमेज के नेम जो एग्जिस्टिंग नेम्स हैं उसको चेंज करना चाहो, तो उसके लिए कमांड होता है, करते हैं डॉकर टैग आपके उसका नेम, इमेज का नेम जो भी है फिलहाल एग्जिस्टिंग इमेज का नेम। तो उसके लिए आप लोग एक बार कर लो डॉकर इमेजेस, और तो ये इसको कॉपी कर लो, बेस ऐप, हाँ बेस ऐप को कॉपी कर लो, अभी के लिए यही बनाए थे। तो और डॉकर टैग बाय बेस ऐप विथ टैग, यहाँ पर इसका 01 टैग था। और फिर उसके बाद न्यू नेम अगर कुछ रखना चाहो तो न्यू नेम विथ टैग 01, और फिर इसको आपने रन करा है तो आपको वो इमेज क्रिएट हो चुका है न्यू नेम 01 से। अगर आप डॉकर इमेजेस करते हो तो ये रहा न्यू नेम और आपका वो क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग रीनेम करके क्रिएट कर सकते हैं उसको। और फिर अब आगे देखते हैं हम लोग कैसे जो ये इमेज बनाया था इसको हम लोग कैसे रिमोटली यूज़ कर सकते हैं, इसको भी करके देख लेते हैं। ताकि मतलब ऐसा ना हो कि हाँ बोल दिए कि ऐसे ऐसे क्रिएट करते हैं पर क्रिएट हुआ ही नहीं बाद में। तो इसके लिए हम लोग कर लेते हैं क्रिएट। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज़ करेंगे डॉकर पुल, और जो इमेज का नेम है और विथ टैग, और ये पुल होगा अभी। ठीक है, ये आपका इमेज आ चुका है यहाँ पर। अब इसको यूज़ कराना है या फिर चेक करना है, डॉकर इमेज ls, ये रहा आपका बेस ऐप 01 वैसे भी था, और ये सबसे ऊपर आ गया अभी के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे हम लोग यूज़ कराएंगे, इसको पुल करा के रन कैसे कराएंगे। तो अपने ब्राउज़र पे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे डॉकर रन -p, एंड देन आपका लोकल होस्ट जो भी है, क्योंकि ये रिएक्ट की है तो रिएक्ट के लिए 3000 बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब इसको इमेज नेम, यहाँ पर इमेज नेम विथ टैग कर देते हैं 01, और फिर तो ये आपका रिएक्ट फाइल जो है वो बन चुका है और ये रन होने के लिए रेडी है। तो अब इसको देखते हैं कि ये रन कर रहा है, हाँ ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ये रन कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी इमेज को वहाँ से पुल कर सकते हैं अपने ब्राउज़र पे और रिमोटली रन करा सकते हैं। तो ये था पूरा इमेजेस के लिए जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बचे हुए थे लास्ट वीडियो के लिए, वो इस वीडियो में कवर हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देखने वाले हैं डॉकर वॉल्यूम के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तब तक के लिए बने रहिए। टेक केयर।